अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। चार बड़ी खबरें हैं अपोजिशन और हुकूमत के मुतालिक। दो अपोजिशन और दो हुकूमत के मुतालिक। मरियम नवाज़ और मुराद सईद ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तहरीक इंसाफ के अंदर बगावत उठ खड़ी हुई है, फूट पड़ी है। अब वो लोग जो तहरीक इंसाफ के टिकट मांगने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होते थे, लंबी लंबी सिफारिशें करवाते थे, पर्चियां लेकर आते थे, वो तहरीक इंसाफ को भारी पत्थर समझकर भाग रहे हैं तहरीक इंसाफ से। बड़ी बगावत तहरीक इंसाफ के अंदर। जाहिर है जब आखिरी दिन हो तो फिर ऐसा ही होता है। तो पहले मेरा ख्याल है मुराद सईद पर मैं आता हूँ, मरियम नवाज़ साहिबा पर बाद में। और मरियम नवाज़ साहिबा से मुतल्लिका एक और चीज़, मरियम नवाज़ ने बहुत तफसीली गुफ्तगू की है, अपना माजी भी बताया है, एक बहुत बड़ा इंकशाफ भी किया है। एक सच जो छुपा कर फिर रही होती थी, नहीं बताती थी कौम को, उन्होंने वो भी बता दिया है। इमरान खान साहब का मुस्तकबिल भी बता दिया है। लेकिन एक और चीज़ मरियम नवाज़ साहिबा से आज जो हुई है उस पर भी मैं बात करूँगा। लेकिन पहले मुराद सईद। अब मुराद सईद मुसलसल ख़बरों में। मुराद सईद ने नंबर 1 वज़ीर की हैसियत क्या हासिल कर ली। तहरीक इंसाफ के अंदर और तहरीक इंसाफ के बाहर एक लंबी बहस चिढ़ गई है। फिर उसमें नाजेबा चीज़ें भी सामने आ रही हैं, उसमें तरह तरह की बातें हो रही हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब मुसलसल नाराज़ हैं अपनी हुकूमत से। उन्होंने ख़त लिख मारा अरबाब शहजाद को। वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी मेरी वजारत ने सबसे ज़्यादा टारगेट अचीव किए हैं। मुराद सईद साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, उसमें उन्होंने कहा कि जी मुझे जो 88 टारगेट मिले थे वो 88 के 88 यानी 100% मैंने टारगेट अचीव किए, मैं इस वजह से नंबर 1 हूँ। तो मुराद सईद के नंबर 1 करार दिए जाने पर अपोजिशन, हुकूमत, सहाफ़ी हर तरफ सवाल थे कि कारकर्दगी है क्या। उस पर ज़ाहिर है एक मामला बना। मोहसिन बेग साहब ने गरीदा फारूकी के एक प्रोग्राम में न्यूज़ 1 पर एक किताब का हवाला दे दिया। तो उस पर मोहसिन बेग पर मुराद सईद ने कर दिया मुकदमा FIA में, साइबर क्राइम का। FIA गिरफ्तार करने गई, वहाँ पर सीन क्रिएट हो गया। मोहसिन बेग साहब ने फायरिंग शायरिंग कर दी। वो कह रहे थे कि जी मैं समझ रहा था कि कोई डाकू शाकू आ गए हैं। तो बहरहाल एक लंबी कहानी। कल सारा दिन एक ज़लज़ला सा मचा हुआ था इस्लामाबाद में। अब उसके आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं और ये आफ्टर शॉक्स वज़ीर आज़म हाउस तक चले गए हुए हैं। वज़ीर आज़म हाउस को पता चल गया हुआ है। मैंने कल कहा था ना कि मोहसिन बेग लावारिस नहीं है। कोई सहाफ़ी उठा लो लावारिस को, ये कर दो, कोई वो कर दो, वो लावारिस नहीं है मोहसिन बेग, वो वारिसों वाले हैं। वो जो ये दावा कर रहे हो सीना ठोक के कि मैं इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाने वालों में से हूँ, मैं इमरान खान साहब को इतना चंदा इकट्ठा करके मैंने दिया। और फिर कल भी जब वो जाते हुए कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब के अपने बच्चे वो नहीं पालते, तो वो मतलब इल्ज़ामात जो भी वो लगा सकते थे। तो मोहसिन बेग साहब की गिरफ्तारी या वो जो सीन सारा कुछ इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, उसके बाद अब इमरान खान की हुकूमत आ गई है दिफाई पोजीशन पर। पीछे हट तो नहीं हटी, लेकिन मुराद सईद साहब को इमरान खान साहब आगे लेकर आए हैं कि जाकर वजाहत करें कि ये मैंने किया है भाई, मेरी इज़्ज़त पे आँच आ रहा था, मेरी वजारत की इज़्ज़त पे आँच आ रहा था, इसलिए मैंने किया है। क्योंकि मैंने कहा ना मोहसिन बेग लावारिस नहीं है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुराद सईद साहब की थी, वो लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। आज उन्होंने अपनी जो रिकॉर्ड है मुराद सईद साहब का उससे कम उससे मुख्तसर थी, आज भी काफ़ी लंबी चौड़ी, लेकिन उससे किसी हद तक मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उसमें उन्होंने बताया कि जी वो क्यों नंबर 1 थे और फिर उनकी किरदार कुशी कब से की जाती रही। कि वो जब मैं ISF में था, फिर जब मैं पहला इलेक्शन लड़ा, फिर जब मैं वो एक वाक़या, वो तारीखी तो नहीं, लेकिन तारीखी नहीं कहना चाहिए माजरत के साथ, इंतहाई मतलब हमारी जो वो है ना अफसोसनाक वाक़या जिसको कहते हैं, शर्मनाक वाक़या हुआ था। जावेद लतीफ़ साहब ने इनके कौमी असम्बली में के बाहर आकर कौमी असम्बली के अंदर पिछली 2013 से 18 वाली असम्बली में मुराद सईद की और उनके अहल खाना के मुतालिक बहुत नाजेबा और बहुत गंदी बातें की थी जो कि नहीं करनी चाहिए। उस वक्त भी हमने उनको कंडेम किया था कि सियासत में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सियासत तो बहरहाल मुराद सईद साहब कह रहे हैं कि जी मुझे परसू किया जा रहा है, ये कोई आज की बात नहीं है, ये मेरी कोई सिर्फ इस वजह से नहीं है कि मैं नंबर 1 वज़ीर बन गया तो मेरे ऊपर बातें हो रही हैं। मैं जब एक नौजवान था, मिडिल क्लास का आदमी था और मैंने सियासत शुरू की, तो ये सियासतदान जो अपने आप को पार्लियामेंट को अपनी जागीर समझते हैं, ये नहीं चाहते कि कोई इनकी या इनके बच्चों की जगह ले। तो मेरे जैसे नौजवान जब आगे आते हैं तो इस तरह की चीज़ें करते। खैर, अब तहरीक इंसाफ में कितनी मिडिल क्लास के लिए जगह है वो भी सब देख चुके हुए हैं। जिस तरह सेनेट के इंतखाबात के टिकट और जो भी इमरान खान साहब के बाहर से दोस्त आते हैं, जिस तरह वो यहाँ नवाजे जाते हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन मुराद सईद साहब,
तो मुराद सईद साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो डिफेंसिव, बेसिकली दिफाई पोजीशन पे चली गई हुकूमत ने मेरा ख्याल है बड़ा एक वो होता है ना, बड़ी लड़ाई छेड़ दी है। तो ज़ाहिर है जब बड़ी लड़ाई छेड़ते हो तो 2 कदम आगे बढ़ के 1 कदम पीछे भी हटाते हो, फिर 4 कदम आगे बढ़ के फिर 2 कदम पीछे हटाते हो। तो इमरान खान की हुकूमत बेसिकली आज वजाहत देने आ गई थी मुराद सईद साहब की शक्ल में कि जी ये देखें, ये मामला किसी की ज़ात का नहीं था, ये मामला वजारत का था, हुकूमत की कारकर्दगी था। पाकिस्तान पोस्ट के वो मुलाजमीन जो बेचारे -13 डिग्री में जाकर अपना लोगों को उनकी अमारत पहुंचाते हैं, वो जो अपना कौन सी वो हाईवे की जो पुलिस है, मोटरवे पुलिस, वो किस तरह सख्तियों में अपना सख्त हालात में अपनी ड्यूटियां अंजाम देते हैं, अपनी जानें देते हैं। तो ये उनकी कारकर्दगी पर सवाल था, उनको नंबर मिला था, मुझे नहीं मिला था, मैं तो चेहरा हूँ। तो बुनियादी चीज़ थी, मुराद सईद साहब एक आए थे अपना वजाहतें देने कि जी वो क्यों कर रहे हैं, और वो ये बताने आए थे कि जिसके पीछे मैं हूँ, क्योंकि बड़ी लड़ाई है ना, इमरान खान साहब ने बड़ी लड़ाई छेड़ दी है। उसमें एक सवाल हुआ था जहाँ से ये बात छिड़ी है, जो FIR में जिसका जिक्र है, सफ़े नंबर का हवाला है 273 नंबर, सफ़ा नंबर 273, रेहाम खान की किताब है, नहीं हवाला देना चाहिए, वो मतलब ठीक है उन्होंने किताब लिख दी है। अब लिखने के बाद असल चीज़ जो वो सवाल ताक़ुब कर रहा है इमरान खान साहब का भी, और मुराद सईद साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल हुआ था, सवाल किया गया था कि आप उस किताब के ख़िलाफ़, किताब लिखने वाली के ख़िलाफ़ क्यों कोई मुकदमा नहीं करते, उनके ख़िलाफ़ भी जाना चाहिए आपको। उन्होंने मुराद सईद साहब ने वो क्या होता है वेल लेफ्ट कर दिया, उसका जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने कहा तो 2 सवाल एक साफ़ी ने एक साथ किए थे, एक उसमें एक हिस्सा ये था और दूसरा था कोई और जो था हिस्सा, उसका जवाब दे दिया, ये वाली बात नहीं की। तो एक तो ये कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने ये जो जंग छेड़ी है उसमें अब उन्होंने ज़रा पहला जो है वो, क्योंकि अदालतों में भी जो चीज़ें जिस तरह हुई, बल्कि मैं देख रहा था ARI की ख़बर थी कि इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की है और मुतल्लिका जज के मुतल्लिक कोई उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का कोई रेफरेंस वगैरह कोई इस तरह की खबर थी। तो वो यानी हुकूमत उस तरफ भी जा रही है कि जी जज क्योंकि अदालतों में जो जिस तरह ये कार्रवाई की गई है तो वहाँ पर भी हुकूमत अपना दिफा नहीं कर पा रही, या FIA नहीं दिफा कर पा रही, कर पाएंगे, उनके पास होगा कोई दिफा। लेकिन बहरहाल एक तो ये चीज़ थी इस्लामाबाद से मुतल्लिक, और ये जो नया एक तूफ़ान खड़ा हुआ है ना, जिसने पाकिस्तान की पूरी सियासत को, तहरीक-ए-एतमाद का मौजू फ़िलहाल थोड़ा सा पीछे चला गया है, ये वाला मामला आगे आ गया हुआ है मुराद सईद साहब वाला। ज़ाहिर है मुराद सईद साहब को नंबर 1 वज़ीर करार देने के बाद से ये सारी चीज़ें, तो मुराद सईद ने ये बताया कि वो नंबर 1 क्यों थे। मरीम नवाज़ साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी, उनकी पेशी थी और वहाँ पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। बाकी ज़ाहिर है वही बातें थी, तहरीक-ए-एतमाद के हवाले से उन्होंने रिस्क लेने का कहा, वो मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब के मुतालिक एक बात की थी कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का नहीं रहा अभी काम का, तो लिहाजा इनको कमरे में बंद कर दें। दूसरी चीज़ कि इमरान खान साहब उस नहज पर पहुंच चुके हैं जिस नहज पर मुशर्रफ पहुंचे थे, यानी आखिरी दिनों में जो हरकतें मुशर्रफ किया करते थे वो हरकतें इमरान खान करें, लग रहा है, नज़र भी आ रहा है। मरीम नवाज़ साहब की ऑब्जर्वेशन गलत नहीं है कि इमरान खान साहब सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ वो ख़त लिखवा दो, वो दरख्वास्त भेज दो FIA को, मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार करें, शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करवाने के लिए कोशिशें, और फिर सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ वो काउंटर लॉन्ग मार्च की कोशिशें, उस पर भी मैं आता हूँ उसमें क्या हो रहा है वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, यूँ लग रहा है कि जैसे वाकई चला हो, वो कहते हैं ना अपना बुझते दिए की फड़कें जो होती हैं आखिरी, वो वाली लग रहा है कि इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं। होता यही है कि जब आप जंग के आखिरी टाइम पे आ जाए, लड़ाई के आखिरी वक्त पे आ जाए, तो फिर एक ही मुक्का होता है आखिरी, जब बंदा थक जाता है वही फिर कुछ कर जाता है, तो वो आखिरी मुक्का मारने की इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि वो हर तरफ जंग छेड़ बैठे हुए, हर तरफ खेल बैठे हुए। तो मोहसिन बेग साहब वाली जंग किसी एक, ये कोई सहाफ़ियों के साथ नहीं है, उनकी किसी और के साथ है। तो मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि इमरान खान साहब को अब लंदन भागने नहीं दिया जाएगा। तो क्या इमरान खान साहब वाकई लंदन भागने की तैयारी कर रहे हैं या बैठ के मुकाबला करेंगे, चले जाएंगे? एक बड़ा सवाल है। मुशर्रफ के दौर में तो इमरान खान साहब से जेल नहीं काटी गई थी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी तो इमरान खान साहब पाकिस्तान में हो तो बाहर नहीं होंगे, वो जेल में ही होंगे। फिर वो ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब को माफ़ कर दिया जाए। आज जो लबो लहजा मरीम नवाज़ साहिबा का था और उसके बाद गुस्से से जाते हुए बाहर जो, या उस दौरान उनके, या वो जो एक था ना कैफियत होती है, उसमें वो जो कुछ कर गई हैं उसका उनको डैमेज हुआ है, उनका नुकसान हुआ है। लेकिन जो बातें वहाँ पर उन्होंने की, जो इंकशाफ किया, जो एक बात जो कौम से बकौल उन्होंने कौम से छुपा रखी थी, हालांकि कुछ चीज़ें तो सामने आ गई थी। आपको याद होगा जुनैद सफदर की एक लड़ाई हुई थी लंदन में, और दूसरा हुसैन नवाज साहब के साहबजादे की,
ये दोनों साथ थे कज़न्स, तो वहाँ पे कोई पीटीआई के वर्कर्स थे, उन्होंने उनके ऊपर हुटिंग की, गालम गलोच किया। तो ये नौजवान लड़के हैं, ज़ाहिर है कौन बर्दाश्त करता है, किसी के बड़े को आप गाली दें सड़क पे खड़े होकर, तो कोई बर्दाश्त नहीं करता। लंदन हो, लाहौर हो, लाला मूसा हो, या कोई भी इलाका हो, या लालियाँ हो, मतलब तो कहाँ पे भी आप हो, आपको कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो वो एक वाक़या था। तो मरीम नवाज़ साहबा ने बताया कि जब वो अपने अपार्टमेंट से अपनी वालदा के लिए हॉस्पिटल जाती थी, जब उनकी वालदा बिस्तर मर्ग पर थी, तब पीटीआई के कुछ लोग उनके घर के बाहर खड़े होते थे, अपार्टमेंट के बाहर खड़े होते थे, पीछा करते थे, गालियां देते थे और परसू करते थे। और फिर वो वाक़या भी वो जो मरीम बेगम कुलसूम नवाज़ साहबा के कमरे के अंदर हॉस्पिटल में जाकर वो वीडियो और तस्वीरें बनाने की कोशिश की गई थी। तो उन्होंने कहा कि जी अगर आप समझते हैं कि खातून अव्वल काबिल एहतराम है, तो कहती हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन फिर मेरी वालदा का भी एहतराम होना चाहिए था। मैं सुन रहा था पीटीआई वालों का, फ़ारूक हबीब साहब का, कि जी मुस्लिम लीग नून वालों ने वो बेनज़ीर भुट्टो के लिए फ़लाँ पम्फलेट, और ये भाई ठीक है ना, उन्होंने किया था, उसकी वो गलती का एतराफ़ कर चुके हैं, तो आप क्या बेनज़ीर भुट्टो शहीद का बदला लेने के लिए मरीम नवाज़ की वो करेंगे, कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, उन पर ज़ाती हमले करेंगे? तो फिर जो करता है ना वो भुगतता है। अगर मुस्लिम लीग नून वालों ने किया था ना, तो मतलब ये जो कुछ हुआ उनके साथ, तो ज़ाहिर मकाफ़ात अमल भी कोई चीज़ होता है, तो आप उनसे सीख लेते यार, आप ना करते। तो अब आपके ऊपर आ रही है, तो फिर आप लोगों को गिरफ्तार करवा रहे। तो बहरहाल मरीम नवाज़ साहबा जो है वो इस मामले में दुखी भी थी, उनका लबो लहजा, लेकिन जब वो जा रही थी वहाँ से, मतलब उस दौरान जब अदालत में पेशी पे, एक वीडियो उसके बाद आई है, वो जब टॉक शॉक करके निकल गई, एक वीडियो आई है बाद में, और उस वीडियो में नज़र आ रहा है कि मरीम नवाज़ साहिबा को एक खातून वर्कर है जो उनके करीब जाती है, जाकर करीब चलने की कोशिश करती है। चलने का मतलब वो नज़र आ रहा है कि वो अपने कैमरे, कोई होगा जो साथ उनके, तस्वीर बना लो। हम देखते हैं ना पॉलिटिकल वर्कर बेचारे अपने लीडरों के साथ आते हैं, फिर साथ ही किसी को मोबाइल भी पकड़ा लेते हैं, जल्दी जल्दी तस्वीर बना लेना। वो मरीम नवाज़ साहिबा के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की कोशिश करती हैं। मरीम नवाज़ रुक जाती हैं और फिर उनको कहती है आप जाए आगे, और फिर सिक्योरिटी वाले को इशारा करती हैं निकालो इसको, मतलब कोई ऐसा इशारा जो मतलब जो नापसंदीदा इशारा समझा जाए, जिसमें हकारत झलक रही होती है, जिसमें बेजारी झलक रही थी। ये क्या आ गई मेरे पास? ये जो रवैया है, ये मैंने जब वीडियो देखी अभी कुछ देर पहले, तो मुझे याद पड़ा कि ये इमरान खान साहब किया करते थे। नवाज़ शरीफ साहब का भी रवैया ऐसा नहीं। नवाज़ शरीफ साहब की ज़ाहिर है, नवाज़ शरीफ साहब की जानशीन है मरीम नवाज़ साहिबा, उनके अंदर कहा जाता है कि नवाज़ शरीफ वाली सियासी गुण हैं, उनके अंदर सलाहियतें हैं, लेकिन ये वाली चीज़ पब्लिक में ठीक है, करते होंगे लोग यार, सारा दिन हज़ारों लोगों को डील करना सियासतदानों का। आप किसी MP MNA के पास या किसी बड़े लीडर के पास जाकर उनके दरवाजे पे आप देखें, उनके डेरे पे, तो वो मतलब बंदा पागल हो जाता है कि यार ये इंसान है क्या है, जिन्न है। जितनी डीलिंग करते हैं लोगों के साथ, तरह तरह के मसाइल, फिर इंतज़ामिया के साथ, फिर अपने पार्टी वर्कर्स के साथ, फिर हल्के के लोगों के साथ होता है, इंसान बेजार हो जाता है। लेकिन ये वाला जो पब्लिक में रवैया है, ये बहुत बड़ा इसका वो जो ना इमेज होता है, तस्वीरी आपका बनता है लोगों के जहन में, वो बनता है कि आप लोगों से इस तरह बेजार होते हैं। और जब आप वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाते हैं, तो भाई वोट को इज़्ज़त, यही वोट था ना जो आया था आपके पास चल के। ये लोग घंटों लाइनों में लग के, गर्मी हो सर्दी हो, पुलिस से टकरा के, आपकी सिक्योरिटी की धक्के खा के, सिर्फ आपकी एक करीब से झलक देखने को आते हैं। ये आपसे मोहब्बत करते हैं भाई। अगर आपको इनका कंधे से कंधा मिलाकर चलना आपको बेजारी है, तो फिर मतलब माजरत के साथ मैं कहने वाला कौन होता हूँ, लेकिन ये सियासत तो फिर नहीं हो सकती इस तरह कि अगर आप इतनी बेजार हो, कोई पार्टी कारकुन आपके सामने आ जाए और आपकी। तो ये एक मरीम नवाज़ साहिबा का एक जो पॉलिटिकल सियासत में कदकाठ बन रहा था, उसके लिए ये बिल्कुल उसी तरह उनको परसू करेगा जिस तरह इमरान खान साहब को वो इमेजेस परसू कर रहे होते हैं। इमरान खान साहब, मैं तो कई मौक़ों का गवाह हूँ, यूँ कंधा मार के लोगों को, ये भाई एथलीट हैं। वो क्या कहा था ट्रंप ने कि जी उन्होंने पूरी मुलाकात में वो लगा ट्रंप को, कह इमरान खान एक बहुत खूबसूरत एथलीट है, बहुत खूबसूरत खिलाड़ी हैं, बॉडी शॉडी बनाई हुई है, डोले शोले बनाए हुए। तो इमरान खान साहब का इमेज, तो इमरान खान साहब एथलीट हैं, तो वो जहाँ जाते हैं अपना कारकुन करीब आता है, ये अपनी कोनियाँ मार के ना कारकुनों को गिरा देते। एक बार इमरान खान साहब ने KPK में छत पे, वो बड़े होते हैं ना कंपाउंड्स, और छत बड़े, वो क्या कहते हैं KPK में, मैं नाम नहीं आ रहा उसमें, खैबर पख्तूनख्वा वाले ख़ास उसको कहते हैं। बहरहाल वो बड़े से ग्राउंड में और बड़ी छत पे जलसा था, वहाँ से इमरान खान साहब उतर रहे थे और वहाँ से कारकुन उनके साथ चलने की कोशिश कर रहा था, उसको कोनी मारता है और वो नीचे जाके गिरता है छत से ज़मीन पर।
एक बार इमरान खान साहब मीनार पाकिस्तान पर जलसा कर रहे थे, ये 2018 के इलेक्शन का आखिरी जलसा था। उस जलसे में सामने कंटेनर पर हम थे, वो बहुत ऊंचा कंटेनर बना हुआ था, एक कंटेनर जहाँ पे लीडरशिप बैठी है, कंटेनर के ऊपर एक और कंटेनर, यानी 2-3 और कंटेनर थे जहाँ पर एंड पे जाके इमरान खान ने तकरीर करनी थी, वो उनके लिए बनाया हुआ था, ऊंचा मकान बनाया हुआ था। तो इमरान खान साहब के अपने फोटोग्राफर किसी ने अगर देखें तो बिल्कुल पतले से बेचारे छोटे से, वो इमरान खान साहब को के लिए जब खान साहब को बुलाया जा रहा था तो वो सीढ़ियों पे खड़े होकर इमरान खान साहब की लम्हा तस्वीर, वो कोई कहता है कि इमरान खान साहब की कारकर्दगी का पर अवार्ड इमरान खान के फोटोग्राफर को देना चाहिए, जो कभी नमाज़ पढ़ते हुए तस्वीर बना लेते हैं, कभी मतलब जिस आलम में इमरान खान साहब वो होते, हर लम्हा उनका कैप्चर करते हैं। तो इमरान खान साहब खुद कुछ करे ना करे, फोटोग्राफर काम कर रहा होता है, तो इस हुकूमत का एक फ़ोटोग्राफ़र काम करे। तो वो वाला फ़ोटोग्राफ़र साहब जो थे, छोटे से बच्चे, हल्की सी दाढ़ी थी, मुझे वो नाम अब उनका मैं भूल रहा हूँ, उनके साथ अच्छी खासी रही है फील्ड में जब काम किया, तो वो सीढ़ी में खड़े होकर इमरान खान साहब को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, और खान साहब ने जाते हुए उसको भी कंधा मार लिया। वो पता नहीं 100-150 फुट से नीचे गिरने लगा था, उसको पकड़ लिया किसी ने, इमरान खान के साथ जो पीछे सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने पकड़ के उनको बचा लिया। तो ये इमेजेस अच्छे नहीं होते। बहरहाल मरीम नवाज़ साहबा से ये मतलब तवक्को नहीं थी कि वो भी इसी तरह इमरान खान साहब की तरह अपने कारकुनों से इस तरह उनको इशारा करके, अब आखिरी इमरान खान PTI भारी पत्थर बनते जा रहे। टिकट PTI का कहा जा रहा था कि कोई नहीं ले रहा, अब ओहदे कोई नहीं ले रहा। पहले मैंने खबर में आपको गुजारिश की थी, तब तक 2 इस्तीफ़े आए थे सिंध में, हलीम आदिल शेख ने सीनियर नायब सदर से, और एक थे अली जुने जो नायब सदर से, उन्होंने जो उनका नोटिफिकेशन था वो नोटिफिकेशन वापस करके इस्तीफ़ा दे दिया। 3 मज़ीद इस्तीफ़े आए हैं वहाँ से, सिंध से। एक मुआविन खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के सीनियर नायब सदर कराची के मौलवी मोहम्मद, उन्होंने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। जनरल सेक्रेटरी मीरपुर खास अकबर पली, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। रीजनल सेक्रेटरी जनरल हैदराबाद जुल्फ़कार शाह, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। PTI के अंदर ये बगावत है बेसिकली, तो है ना, अली जैदी के साथ इख्तलाफात है। वो असल चीज़ ये है कि इमरान खान की सियासत, इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी इमरान खान की सियासत को ले डूबी है। इसी वजह से इमरान खान साहब के नोटिफिकेशन लोग वापस कर रहे हैं, पार्टी के टिकट लोग लेने को तैयार नहीं है, और ओहदे छोड़ कर जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।